हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th कॉमर्स का ओसीएम सब्जेक्ट जो है उसमें फोर्थ टॉपिक जो है बिजनेस सर्विसेज, उसका हम लोग एक डिस्टिंग्विश बिटवीन देखने वाले हैं। सो उस डिस्टिंग्विश बिटवीन का नाम है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये हम लोग आज डिस्टिंग्विश बिटवीन कवर करने वाले हैं ये वीडियो में। क्लियर है? सो करंट अकाउंट होता क्या है, सेविंग अकाउंट होता क्या है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का डिस्टिंग्विश बिटवीन का फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग। तो हम लोग पहला तीनों का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो मीनिंग लिखा है करंट अकाउंट का। सो करंट अकाउंट का मीनिंग है इट इज दैट अकाउंट विच इज मेंटेन बाय, ये जो अकाउंट है वो मेंटेन करता कौन है, तो बिजनेसमैन and other who have a regular bank transaction। so current account मतलब क्या होता है माय डियर? करंट अकाउंट मतलब जो ऐसा ट्रांजेक्शन जो अकाउंट ओपन करता है बिजनेसमैन और उसका बैंक में रेगुलर ट्रांजेक्शन होता है। वो अकाउंट कौन ओपन करते हैं? बिजनेसमैन। उसको हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट। देन है माय डियर सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट मतलब क्या होता है? It is that account which is opened by individual in order to save part of their income। मतलब सेविंग अकाउंट कौन ओपन करता है? इंडिविजुअल पर्सन जो अपना सैलरी जो है या वेजेस, इनकम जो भी रहेगा वो पार्ट ऑफ देयर इनकम में से छोटा छोटा सेव करेगा। वो बंदा कौन सा अकाउंट ओपन करेगा? सेविंग अकाउंट ओपन करेगा। एंड देन उसके बाद तीसरा जो अकाउंट है वो है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इट इज दैट अकाउंट वेयर अ फिक्स सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स पीरियड। सो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट होता है उसमें कुछ टाइम के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल, एक कुछ सम अमाउंट फिक्सली डिपॉजिट किया जाता है फिक्स पीरियड के लिए। वो अकाउंट को हम लोग बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो ये आपका मीनिंग हो गया फर्स्ट पॉइंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। क्या है एक बार फिर से देखते हैं मीनिंग। करंट अकाउंट का मीनिंग है it is that account which is maintained by businessman and other who have a regular bank transaction। then saving account का meaning हम लोग देखेंगे it is that account which is opened by individual in order to save a part of their income। बहुत इजी है। then the fixed deposit account का हम लोग अकाउंट का मीनिंग देखेंगे it is that account where a fixed sum of money is deposited for a fixed period। okay? उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे करंट अकाउंट का, वो है विड्रॉवल। क्या है? विड्रॉवल। विड्रॉवल कौन कौन कहां से कैसे कर सकता है? तो करंट अकाउंट कस्टमर कैन विड्रॉ मनी बाय चेक। करंट अकाउंट कहां से विड्रॉ कर सकता है? बाय द चेक। देन उसके बाद जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में कस्टमर कैन विड्रॉ आइदर बाय चेक और बाय विड्रॉल स्लिप। मतलब सेविंग अकाउंट में हम लोग को पैसा विड्रॉ करना है बैंक से तो चेक या विड्रॉल स्लिप से हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। एंड देन लास्ट में लिखा है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, उसमें कस्टमर कैन नॉट विड्रॉ ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। कस्टमर अपने बैंक से बीच में पैसा नहीं निकाल सकता। जो पीरियड फिक्स किया हुआ है, फिक्स पीरियड के लिए बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट किया है वो डिपॉजिट ही रहेगा, उसके बीच में आप विड्रॉ नहीं कर सकते। यहां पे इसके लिए लिखा है कैन नॉट विड्रॉ ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। देन थर्ड पॉइंट डिस्टिंग्विश बिटवीन का है वो है डॉक्यूमेंट्स। मतलब हम लोग को जो अकाउंट है वो अकाउंट ओपन करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? तो माय डियर अपने को करंट अकाउंट जो है उसमें द बैंक गिव्स अ पासबुक। बैंक अपने को पासबुक देगा, चेक देगा, चेकबुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड पे इन स्लिप बुक टू द कस्टमर। ये कस्टमर को देगा करंट अकाउंट। देन सेविंग अकाउंट जो है वो क्या क्या देगा? पासबुक देगा, चेकबुक देगा एंड पे इन स्लिप बुक टू द कस्टमर। एंड फिक्स डिपॉजिट में क्या डॉक्यूमेंट देंगे बैंक? बैंक गिव्स अ फिक्स डिपॉजिट रिसीप्ट, ओनली रिसीप्ट टू द कस्टमर। मतलब जो अपने बैंक में अमाउंट रखा है फिक्स पीरियड के लिए उसका एक आपको रिसिप्ट दिया जाएगा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में।
और करंट अकाउंट में क्या क्या दिया जाएगा, पासबुक, चेकबुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड पे इन स्लिप बुक टू द कस्टमर। एंड सेविंग अकाउंट में क्या देंगे, पासबुक, चेकबुक, पे इन स्लिप बुक टू द कस्टमर। ये हो गया थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट मीनिंग, सेकेंड पॉइंट विड्रॉल, थर्ड पॉइंट डॉक्यूमेंट। देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो है वो है नेचर ऑफ अकाउंट। क्या लिखा है, नेचर ऑफ अकाउंट। जो करंट अकाउंट है वो है कंटिन्यूअस नेचर, सेविंग अकाउंट है वो भी है कंटिन्यूअस नेचर, एंड जो फिक्स डिपॉजिट है वो खाली फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो टाइम के लिए अपने बैंक में पैसा जमा करके रखा है उस पीरियड तक वो स्लिप जो भी है वो भी उस पीरियड तक ही वैलिड रहेगा। तो इट इज फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइम डिसाइड किया है उसके लिए उतना तक ही आपका वो अकाउंट क्या रहेगा, ओपन रहेगा। बाकी करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट दोनों भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस नेचर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो है वो है हु टेक्स इट, मतलब करंट अकाउंट कौन लेता है, सेविंग अकाउंट कौन लेता है एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कौन टेक करता है। सो पहला लिखा है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में लिखा है इट इज सुटेबल फॉर ट्रेडर, बिजनेसमैन, फर्म और इंस्टीट्यूशन। मतलब करंट अकाउंट जो है वो कौन कौन ओपन करता है, ट्रेडर ओपन कर सकता है, बिजनेसमैन कर सकता है, फर्म कर सकता है, इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकता है। देन सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट कौन कौन ओपन कर सकता है, जिसका फिक्स इनकम ग्रुप है, उसके बाद उसको वेजेस मिलता होगा और वो सैलरी अर्नर रहेगा, वो बंदा क्या कर सकता है, सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है। और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कौन कौन ओपन करेगा, इट इज सुटेबल फॉर एनी पर्सन हु हैज द टेम्पररी आइडल कैश, मतलब जिसके पास टेम्पररी जो कैश है वो सेफ रखना है एक फिक्स पीरियड के लिए, तो वो बंदा क्या करेगा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करेगा। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रिस्ट्रिक्शन। क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्शन। सो रिस्ट्रिक्शन क्या है, करंट अकाउंट में देयर आर नो एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द ऑपरेटर्स ऑफ अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के लिए कौन सा भी रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है। एंड देन सेविंग अकाउंट का लिखा है द कस्टमर हैव द सर्टन रिस्ट्रिक्शन एंड विड्रॉवल, मतलब सेविंग अकाउंट में कुछ अमाउंट विड्रॉ करना है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, मतलब ज्यादा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे कि करंट अकाउंट में आप कितना भी अमाउंट आपके करंट अकाउंट में से क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, बट सेविंग अकाउंट में विड्रॉ नहीं कर सकते। उसके लिए बैंक एक लिमिट सेट करती है और इसके लिए उसके ऊपर क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है। और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का amount become the due on the expiry of the fixed period. If withdrawn earlier, then the rate of interest will be less than applicable. मतलब आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जब आपका पीरियड खत्म होगा, एक्सपायरी डेट खत्म होगा, उसके बाद ही आप आपका पैसा क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। बिकॉज बट एनी ऑफ देम सिचुएशन, कुछ भी सिचुएशन आ गया आपके ऊपर तो बीच में पैसा निकाला तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा नहीं। ये होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है 7 वो है इंटरेस्ट रेट। करंट अकाउंट में नॉर्मली इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट दिया नहीं जाता, बट सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट इज लो। इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट में कैसा होता है, वेरी लो होता है। एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट रेट इज अ हायर, लॉन्गर द पीरियड हायर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट क्या करता है, अर्न कर सकते हैं। और लास्ट में लिखा है नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट मतलब करंट अकाउंट में नेचर कौन सा है, जो बिजनेसमैन ओपन करता है। उसके बाद सेविंग अकाउंट जो सैलरीड पर्सन है या कोई अपना इनकम पार्टली सेव करता है वो सेविंग अकाउंट ओपन करेगा, उसका नेचर वो है। और लास्ट में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कौन ओपन करता है, या उसके पास कुछ आइडल कैश रहेगा, वो कैश कुछ सम पीरियड के लिए एक सम डिपॉजिट करना चाहता है एज एक सम पीरियड, सो वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करेगा। तो ये था आपका पूरा डिस्टिंग्विश बिटवीन कौन सा है माय डियर,
करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। सो पहला पॉइंट था मीनिंग। करंट अकाउंट मीनिंग में क्या लिखा है कि अपने बिजनेसमैन रेगुलर बैंक ट्रांजेक्शन जो होता है और वो जो अकाउंट है वो मेंटेन करता है बाय बिजनेसमैन। सेविंग अकाउंट में इंडिविजुअल और आपका जो पार्ट ऑफ देयर इनकम क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आपका एक सम अमाउंट फिक्स किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है बैंक में कुछ पीरियड के लिए, उसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखा था विड्रॉवल। विड्रॉवल बाय चेक, चेक विड्रॉ स्लिप एंड ये विड्रॉ नहीं किया जा सकता स्पेसिफिक पीरियड के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट बैंक देती है, पासबुक, चेकबुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, पे इन स्लिप बुक टू द कस्टमर। और यहाँ पे सेविंग अकाउंट में क्या क्या दिया जाता है, पासबुक, चेकबुक, पे इन स्लिप बुक टू द कस्टमर। और यहाँ पे ओनली फिक्स डिपॉजिट का एक स्लिप आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या था पॉइंट अपना, नेचर ऑफ अकाउंट। ये कंटिन्यूअस नेचर है, कंटिन्यूअस नेचर है और ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइम के लिए मनी आपने बैंक में सेव डिपॉजिट किया रहेगा उस टाइम के लिए। हु टेक्स इट, करंट अकाउंट कौन करता है ओपन, ट्रेडर, बिजनेसमैन, फर्म, इंस्टीट्यूशन। सेविंग अकाउंट कौन ओपन करता है, जिसका फिक्स इनकम है, वेजेस, सैलरी अर्नर्स जो है वो सेविंग अकाउंट ओपन करता है। और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो एनी पर्सन हु हैव अ टेम्पररी आइडल कैश, जिसके पास थोड़ा सा आइडल कैश है और उसको वो पैसा डिपॉजिट करना है बैंक में कुछ पीरियड के लिए, वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं। रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन होता है। और यहाँ पे ओनली एंड ओनली एक्सपायरी डेट के बाद आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। उसके पहले किया तो आपको इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, लेस मिलेगा। और इंटरेस्ट रेट 7 पॉइंट लास्ट, सेकेंड लास्ट। नॉर्मली इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता है। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट वेरी लो होता है और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट रेट वेरी हाई होता है। और नेचर ऑफ अकाउंट की बात करें तो नेचर ऑफ अकाउंट, करंट अकाउंट का नेचर जो है वो बिजनेसमैन मेंटेन करता है, बिजनेसमैन ओपन करता है, ट्रेडर ओपन करते हैं। सेविंग अकाउंट नॉर्मली इंडिविजुअल पर्सन्स ओपन करते हैं। एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो जिसको आपको एक सम अमाउंट डिपॉजिट करना है कुछ पीरियड के लिए, सम अमाउंट, तो वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया जाता है। तो आपका ये था पूरा डिस्टिंग्विश बिटवीन। एक बार पॉइंट रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट मीनिंग है, दूसरा पॉइंट विड्रॉवल है, थर्ड पॉइंट डॉक्यूमेंट, फोर्थ पॉइंट नेचर ऑफ अकाउंट, फिफ्थ पॉइंट हु टेक्स इट, सिक्स पॉइंट रिस्ट्रिक्शन, 7 पॉइंट इंटरेस्ट रेट और 8 पॉइंट नेचर ऑफ अकाउंट। तो ये था आपका 12th कॉमर्स का फोर्थ टॉपिक का बिजनेस सर्विसेज, उसका डिस्टिंग्विश बिटवीन। थैंक यू सो मच फॉर